संकल्प, साहस, अनुशासन और परिश्रम का साकार रूप था। अपने एक जन्म दिवस पर वल्लभ भाई पटेल ने कहा, आपके स्नेह ने मेरे दिल को छू लिया है। मैंने शायद कुछ कड़वी बातें कही होंगी, मगर उन्हें दवा की कड़वी खुराक समझिए। वल्लभ भाई का जन्म हुआ था 1875 में। उन्होंने करमसद की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाई शुरू की। नडियाद में पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने अपना भविष्य बनाने के लिए कठोर परिश्रम किया। पुस्तकें मांग मांग कर अध्ययन किया और वकील बने। गोधरा में वकीलात शुरू की। उनकी सुपुत्री मणिबेन ने कहा, पिताजी ने पूरी तैयारी भिलाई जाने की बैरिस्टर होने के लिए। ताऊजी ने कहा कि पहले मुझे जाने दीजिए, बाद में मैं जा नहीं सकूंगा। पिताजी मान गए और उनका वहाँ का सारा खर्चा का बोझ आपने उठा लिया। कोर्ट में एक केस चला रहे थे जिसमें डॉक्टर नीतू नगवी जी से फिर आग्रह है कि अपनी तैयार बच्चियों से स्वागत। जय देव तामो कोना शोभा तो भरा रुंझुनती नुपुरे चरनी घाघरिया। जय देव जय देव जय देव जय देव जय। तमिलनाडु है, सब एक देश है। इस भाव को उस समय विकसित करना बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए कहता हूं कि भारत के तिरंगे के नीचे हमको आना है तो हम सभी को एक दूसरे के भाव को भी समझना होगा। जब जब कोई बातें आ जाती हैं तो बड़ा कष्ट होता है सभी को। भारत में रहना है तो भारत के तिरंगे का सम्मान करना होगा। भारत में विचारों की अभिव्यक्ति मिली है, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति इस देश के तिरंगे को झुकाकर कभी नहीं मिली है। इस बात को आने वाली पीढ़ी को जरूर याद रखना होगा। जो लोग इस बात को सोचते हैं कि हम विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से किसी भी विषय को किसी भी स्तर पर रख सकते हैं, तो ये देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और इस देश की मिट्टी में ऐसा ताकत है कि वैसे विध्वंसकारी ताकतों को निश्चित रूप से परास्त किया जाएगा, वैसे ताकतों को निश्चित रूप से झुकाया जाएगा। हम इसलिए आज कहे कि जब 600 रियायतों को मिलाने वाला व्यक्ति किस कारण से एक रियायतों को नहीं मिला पाया, वो विषय अलग रहा। लेकिन आज आप देखिए, आज जब 370 धारा को समाप्त किया गया तो आज वही कश्मीर का वादी फिर से खुशहाल हो गया। और मैं मानता हूं कि जो सपना वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा था, उस सपने को साकार किया नरेंद्र मोदी जी ने। और आज पूरी तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये आज की अवधारणा को समय लगा है, लेकिन मैं अपने आने वाली पीढ़ी को कहूंगा, कभी कभी मैं चर्चा में देखता हूं कश्मीर को लेकर आपके मन में कई बेधार सवाल आते होंगे। मैं आज आपके माध्यम से स्पष्ट, मैं भी कश्मीर गया हूं, कई यात्राओं में पार्टी के कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला। वही लाल चौक जहां पर तिरंगा फहराना मुश्किल होता था, तिरंगे को फहराने के लिए परमिशन लेना पड़ता था, इस बार 26 जनवरी को जब मैंने देखा कि लाल चौक पर तिरंगे के डिजाइन से पूरा लाइटिंग हुआ था, तो मन को आत्मीय संतुष्टि मिली कि आज मेरा देश एक हो गया, आज मेरा देश श्रेष्ठ हो गया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। बड़े अधिकारी बैठे हैं जो राष्ट्र की सेवा में, इनके जवान, इन तमाम लोग समर्पित होकर के, हम सब लोग सुरक्षित हैं, इनके ही त्याग तपस्या पर तो है। इन सब लोगों को सैल्यूट करना चाहते हैं। भारत की खूबसूरती यही है, अनेक भाषा, अनेक जाति, अनेक धर्म है, मगर हम एक हैं। हमारे राष्ट्र पर आज हमारी इतनी ताकत है, 130-135 करोड़ की आबादी है,
जब राष्ट्र पर जब खतरा आता है तो हमारा पूरा हिंदुस्तान खड़ा। नितिन नवीन जी, आदरणीय सांसद महोदय श्री राम कृपाल जी, एनसीसी के एडीजी श्री इंद्र बालन साहब, सूचना और प्रसारण मंत्रालय विभाग के एडीजी श्री मालवीय साहब, मंच पर उपस्थित निदेशक श्री विजय जी और यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं और इस कार्यक्रम में आपने हमें बुलाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद कहता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित होना एक सौभाग्य है क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता दिवस है और जैसा कि श्री मालवीय साहब ने बताया कि वर्ष 2014 से 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल साहब के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाते हैं। पटेल साहब की ये दूरदर्शिता थी, ये उनका आयरन विल था कि उस समय जब देश आजाद हुआ था तो करीब भारत 600 प्रिंसली स्टेट्स देसी राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे, और सभी राज्यों को एकीकृत करना, यूनिफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आज जो भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। कि वो एक क्या बोलते लॉ पुरुष थे, आयरन मैन थे, और दूसरा भाव आता है कि वो एक भारत की कल्पना करते थे और एक भारत की बात करते थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभाली तो उन्होंने सोचा और कहा देशवासियों से कि आज के दिन उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मनाया जाए और 2014 से ही 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती को हम देशवासी एकता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक चीज और कहा, पटेल जी की सपनों को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत। तो इसी कड़ी में हम आज का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और ऐसे में जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होती है और भारत जब आज़ादी के 75वां वर्ष मना रहा है तो हम सब देशवासियों का एक कर्तव्य हो जाता है, तो एक कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी हो जाती है कि कैसे इस देश को हमें एक श्रेष्ठ भारत बनाए। उसी कड़ी में आज ये 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, सेमिनार आयोजित किए जाएंगे और मैं खास करके राज्य स्वास्थ्य समिति का आभार व्यक्त करता हूं और उनको स्वागत करता हूं कि वो जो विश्व वैश्विक महामारी से कोविड से जो हम लड़ रहे हैं तो यहाँ पे 5 दिनों तक कोविड का भी टीकाकरण दिया जाएगा। बाहर में स्टॉल लगाई जा रही है, तो यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि जो भी लोग छूट गए हैं वो यहाँ पे आकर के ये 5 दिनों तक 4 तारीख तक सुबह 11 बजे से 6 बजे तक वो आकर के यहाँ पे कोविड का वैक्सीनेशन ले सकते हैं। हाल ही में हम लोगों ने 100 करोड़ के वैक्सीनेशन को पार कर लिया है। कल तक का जो